जय श्री कृष्णा। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GN स्टडी में। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमें कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का उद्घाटन कब हुआ? भारतीय संविधान का उद्घाटन कब हुआ? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। उद्घाटन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का उद्घाटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग है। 22 भाग है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है भारत के संविधान के निर्माता कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक वास्तुकार माने जाते हैं। ये किससे संबंधित है? प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है भारत का संविधान किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय संविधान सभा, राज्यसभा, लोकसभा? राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 80 और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान सभा। संविधान सभा किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? बताओ इसका राइट आंसर। भारत की प्रस्तावना में कितने शब्द है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 73 शब्द है। प्रस्तावना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं और प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अखंडता शब्द जोड़े गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 73 शब्द है प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था भारत का संविधान? कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के कितने भाग है? भारत के संविधान सभा के कितने भाग है? 22, 25, 26, 12? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 भाग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा में भारतीय संविधान को अपनाने की प्रक्रिया कब हुई थी? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अध्याय में किया गया? बताओ इसका राइट आंसर। मूल अधिकारों का वर्णन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अध्याय 4 में।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अखिल भारतीय संविधान सभा के अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 ए में पूछा है क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 51 क या ए भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है संविधान सभा में कितनी धाराओं का वर्णन किया गया? कितनी धाराएं हैं या कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन बी 395। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाने की प्रक्रिया है? बताओ इसका राइट आंसर। आपातकाल लगाने की प्रक्रिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता? राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर शासनकाल। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को किस रूप में चुना जाता है? किस रूप में चुना जाता है? बात करें राष्ट्रपति का पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले। तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद कि वह प्रत्येक या भारत का नागरिक होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संज्ञा शक्तियाँ। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 में इस सभी का जवाब आप सभी को कमेंट में देना है कि अनुच्छेद 55 में किसका उल्लेख है। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में, हमें भी पता चले कि आपकी राष्ट्रपति की तैयारी कैसी है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद आपको याद है या नहीं है। अनुच्छेद 55 का जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में योग्यता के लिए 35 वर्ष होना जरूरी है। 35 वर्ष होना जरूरी है। अनुच्छेद 59 में शर्तें, पद की शर्तें का उल्लेख अनुच्छेद 59 में। 60 में राष्ट्रपति को शपथ, कौन दिलाता शपथ? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष मतदाता द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 104 बार। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद का अनुच्छेद कौन सा है? बताओ इसका राइट आंसर। अभी बताया मैंने राष्ट्रपति का पद का अनुच्छेद, इसका राइट आंसर होगा 52 होगा। 53 की जगह 52 कर लो। 52 में राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है कि वह भारत का प्रथम नागरिक होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है?
नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? संविधान के भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताओ इसका राइट आंसर। प्रथम आम चुनाव कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। प्रथम आम चुनाव कितनी सीटें पर हुआ था? तो 489 सीटों पर, 489 सीटों पर चुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस को 364 सीटों से जीत मिली। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान में राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, बताओ इसका राइट आंसर। राज्यसभा का उल्लेख, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या, वर्तमान संख्या, वर्तमान संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बात करें राज्यसभा का उल्लेख तो अनुच्छेद 80 में उनका उल्लेख है और उनकी अधिकतम संख्या 250 है और वर्तमान में उनकी संख्या, अधिकतम संख्या 250 और वर्तमान में 245 है। 245 में से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? बताओ इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता, व्यक्तित्व स्वतंत्रता से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अनुच्छेद 21 का संबंध है। बात करें मौलिक अधिकारों का संबंध किससे है? तो मौलिक अधिकारों का संबंध संविधान के भाग 3 से है। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक उनका उल्लेख है। और संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो संविधान में मौलिक अधिकार है 6 मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का संविधान किसने तैयार किया था? बताओ इसका राइट आंसर। भारत का संविधान किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु, ऑप्शन बी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने या अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है, महाभियोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मिश्रित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का
उल्लेख किया गया? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के केंद्रीय बजट पेश करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का संविधान किस प्रकार का शासन व्यवस्था को अपनाता है? किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्यों का संबंध अनुच्छेद 51 कैसे? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ये क्वेश्चन आप सभी को कमेंट में बताना है। इस सभी का जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। दो क्वेश्चन हो गए, एक तो आपातकाल की घोषणा और दूसरा क्वेश्चन अनुच्छेद 55 में किसका उल्लेख है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें कमेंट करें कि आज आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर 30 में से 15 प्लस अधिक सही है तो आपका जीके थोड़ा बेहतर है, आपका संविधान नॉलेज थोड़ा ठीक है। चलिए मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।